प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है शेमुषी भाग 1 का षष्ठा पाठ भ्रांतो बालः। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है और इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की तुलना में खेल कूद में ही लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है। सभी बच्चे विद्यालय चले जाते हैं और विद्यालय जाने की जल्दी में होते हैं, परंतु वह किसी खेलने वाले साथी की तलाश में है और वह उनसे आंखें बचाता हुआ वहाँ से उनके रास्ते से अलग जाकर किसी उद्यान में किसी न किसी प्राणी से अपने साथ खेलने के लिए गुहार करता है, उनका आह्वान करता है। और अंत में देखिए उसको वहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, इसी बात को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने की वेला में क्रीडितुम खेलने के लिए निकल गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ केलिभिः माने खेलों के साथ या खेलने में कालं क्षेप्तुं समय बिताने के लिए तदा माने तब कोऽपि कोई भी वयस्येषु माने उसके हम उम्र बच्चों में से कोऽपि कोई भी न उपलभ्यमान आसीत्, कोई भी उसमें उपलब्ध नहीं था, कोई भी उसे नहीं मिला। यतः प्लस ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूव। क्यों नहीं मिला बताते हैं। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि वे सभी पूर्व दिन पाठान पहले दिन पढ़ाए गए पाठों को, पहले दिन पठित पाठों को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा बभूव जल्दी में थे, है ना। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन् एकाकी, परिहरन् प्लस एकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। तंद्रालुः बालः, तंद्रालु मतलब आलस में भरा हुआ वह बालक, वह बच्चा लज्जा से तेषां दृष्टिपथम अपि उनकी नज़र बचाकर भी, उनके दृष्टिपथ में मतलब जहाँ तक वो देख सकें, है ना, उस रास्ते को भी परिहरण छोड़ता हुआ, है ना, एकाकी अकेला ही, है ना, किमपि किसी भी उद्यानम बगीचे में प्रवेश कर गया। विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दासः, ये बेचारे पुस्तकों के दास तो रहें, आराम करें, है ना। अहम पुनः आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं फिर या मैं तो आत्मानम अपने आप को विनोदयिष्यामि प्रसन्न करूँगा। मैं तो जैसे कहते हैं ना, मैं तो मज़े लूँगा, वही अहम पुनः आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो पुनः अपने आप को प्रसन्न करूँगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। ननु माने निश्चित रूप से, भूयः माने फिर, इसके बाद मतलब अपने को प्रसन्न करने के बाद ही, भूयः माने फिर से, द्रक्ष्यामि देखूँगा, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम क्रोधित हुए उपाध्याय मतलब उनके अध्यापक का मुख। सन्तु एते निष्कुटवासिन एव प्राणिनः मम वयस्या इति। तो कोई बात नहीं, सन्तु माने हो, एते निष्कुटवासिनः एव, एते ये निष्कुट माने
वो जो पेड़ों के बीच में जो गहरा सा खोखल होता है उसमें वासिन माने रहने वाले ही। इन पेड़ों के एते निष्कुट वासिन एव, ये पेड़ों के खोखल में रहने वाले ही प्राणिनः एव, प्राणी ही मम माने मेरे, वयस्या इति, यही मेरे हम उम्र हैं इति, ऐसा उसने सोचा। हम उम्र वयस्य का अर्थ मित्र भी हो सकता है और हम उम्र भी हो सकता है ना, इति ऐसा उसने सोचा। अथ स, इसके बाद वह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, इसके बाद वह पुष्प उद्यान माने फूलों के बगीचे में व्रजंतम जाते हुए मधुकरम दृष्टवा, मधुकर माने भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम उसको क्रीड़ा हेतु खेलने के लिए आह्वयत बुलाया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में है ना जाते हुए भंवरे को देखकर तम उसको क्रीड़ा हेतु आह्वयत, खेलने के लिए उसको बुलाया या उसका आह्वान किया। स द्वित्रिरस्याह आह्वानम न मानयामास, उसने द्वित्रि 2-3 बार भी अस्य इसके आह्वानम मैंने बुलाने पर भी है ना न मानयामास नहीं माना। वह भंवरा, उस भंवरे को इसने 2-3 बार बुलाया लेकिन वह 2-3 बार आवाहन किए जाने पर भी न मानयामास वह नहीं माना, अर्थात उसके पास नहीं आया। तो भूयः भूयः, तब भूयो भूयः माने बार बार, हठम आचरिते बाले, बालक के हठ करने पर, हठ का आचरण करने पर, तब बार बार बालक के द्वारा हठ का आचरण करने पर, जिद करने पर, सो अगायत उसने गाया, वयं हि मधुसंग्रह व्यग्रा इति, वयं हि मधुसंग्रह व्यग्रा इति, मतलब कि ही माने निश्चित रूप से, वयम हम सब, मधु माने शहद के, संग्रह में, व्यग्र माने व्यस्त है ना हैं, इति ऐसा उसने कहा कि हम सब तो शहद का संग्रह करने में बहुत व्यग्र हैं, बिजी हैं, ऐसा उसने गाकर उसे बताया। तदा स बालः, तब उस बालक ने कृतं अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, है ना, अनेन माने इस, मिथ्या माने झूठे घमंड से भरे हुए, कीटेन कीड़े से, कृतम रहने दो, को छोड़ो इसको, है ना, इति इस प्रकार, अन्यतो दत्त दृष्टि ही, इति इस प्रकार, अन्यतः माने दूसरी ओर, है ना, दत्त दृष्टि ही, दृष्टि डालने पर, दूसरी ओर देखने पर, चटकम एकम, एक नर चटक माने गौरैया चिड़िया को, चंचवा चोंच से, तृण शलाकादिकम आददानम अपश्यत, तृण शलाकादिकम आददानम अपश्यत, तिनके की शलाका माने एक लकड़ी को, है ना, सीधी सी लकड़ी को, एक तिनके की शलाका को, है ना, आददानम ले जाते हुए, अपश्यत देखा, उवाच च और बोला, हे चटक पुत्र, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, तुम मम मानुषस्य मुझ मनुष्य के मित्र होगे। एहि क्रीडावः, आओ खेलें। त्यज शुष्कम एतत् तृणम, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, एतत् माने यह, शुष्कम सूखे हुए, तृणम माने तिनके को, त्यज छोड़ो, इस सूखे हुए तिनके को छोड़ो, मतलब फेंक दो इसको, और मैं तुम्हें, है ना, स्वादूनी स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानी, है ना, खाने योग्य वस्तुओं के कौर, है ना, ते मैंने तुम्हें दास्या में दूंगा, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के कौर दूंगा, मतलब कौर मीन्स निवाले दूंगा, इति ऐसा। सो तु नीडः कार्यो बट
बटद्रुशाखायां तद्यामि कार्येण इति उक्त्वा स्वकर्मव्यग्रो बभूव। स तो और वह तो वह चिड़िया तो नीडह माने घोंसले का कार्य माने कार्य है। कहाँ पे? बटद्रुशाखायाम बट वृक्ष की शाखा में नीडह कार्य मतलब घोंसला बनाने का कार्य है। तद्यामि तद तो यामी कार्येण तो मैं कार्य से जा रहा हूँ मतलब बटद्रुशाखायाम बट की शाखा में है ना नीडह कार्य घोंसला बनाना है ना ये भी कह सकते हैं है ना। तद यामी तो कार्येण यामी तो मैं कार्य से जा रहा हूँ मतलब मैं कोई खाली नहीं हूँ, मैं कोई बेकार नहीं हूँ, मैं तो घोंसला बनाने के काम में व्यस्त हूँ इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इति उक्त्वा ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो बभूव वह स्व माने अपने कर्म व्यग्रो कर्म में व्यग्र माने व्यस्त बभूव हो गया। ऐसा कहकर वह अपने काम में लग गया। कहने तदा खिन्नो बालकः तब खिन्न माने दुखी हुआ बालक, खिन्न माने दुखी और निराश दोनों अर्थ निकलता है। तब खिन्न हुए बालक ने एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति ये पक्षी मनुष्यों के पास न उपगच्छन्ति नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम् इति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। तद अन्वेषयामि अपरम तद मने तो अन्वेषयामि अपरम अन्वेषयामि खोजता हूँ अपरम माने दूसरा मानुषोचितम माने मनुष्य को मनुष्य के लिए उचित है ना। विनोदयितारम माने प्रसन्न करने वाला मनुष्य के लायक है ना उसके साथ विनोदयितारम माने प्रसन्न करने वाला मनुष्य के लायक कोई प्रसन्न करने वाला जो है। तद मने तो अन्वेषयामि ढूंढता हूँ अपरम मतलब कोई दूसरा। इति इस प्रकार परिक्रम्य चारों ओर घूमकर पलायमानम भागते हुए है ना दौड़ते हुए भागते हुए कमपि श्वानम किसी श्वान माने कुत्ते को अवलोकयत देखा। प्रीतो बालः प्रसन्न हुए उस बालक ने तम माने उसको इत्थम संबोधयामास इस प्रकार से उसको संबोधित किया। ऐसा उसने कहा। क्या कहा? हे मानुषाणाम मित्र हे मनुष्यों का मित्र किम पर्यटसी क्यों घूम रहे हो क्यों घूम रहा है अस्मिन् निदाघ दिवसे इस गर्मी के दिन में। हे मनुष्यों के मित्र तू क्यों घूम रहा है किम पर्यटसी क्यों घूम रहा है अस्मिन् निदाघ इतनी गर्मी में। हे मनुष्यों के मित्र तुम अस्मिन् निदाघ दिवसे इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हो क्यों इधर उधर घूम रहे हो है ना। आश्रयस्व मैंने तुम आ जाओ आश्रय ले लो है ना। इदम यह प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम यह शीतल प्रच्छाय शीतलम माने घने या बहुत भी शीतल छाया वाले तरुमूलम तरु माने वृक्ष की मूल माने जड़ में नीचे है ना। तो इस शीतल छाया वाले है ना वृक्ष के नीचे आश्रयस्व आश्रय लो आ जाओ इसके नीचे है ना। अहम अपि मैं भी क्रीड़ा सहायम खेलने का साथी है ना। त्वाम अनुरूपम तुम्हारे जैसे ही है ना तुम्हारे जैसे किसी क्रीड़ा सहाय खेलने में सहायता देने वाले को ही पश्यामी देख रहा था है ना। तो ऐसा उसके कहने पर कुक्कुरः आह उस कुत्ते ने कहा कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पोषयति पालन करता है तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करना रखवाली करने के कार्य से है ना। न ईषद अपि
मया भ्रष्टव्यम, मुझे मया मने मुझे, ईशत अपि थोड़ा सा भी, न भ्रष्टव्यम उससे अलग नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट माने गिरा हुआ, मतलब अपने कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही मुझे नहीं करनी चाहिए। द्वारा सर्वई एवं निषिद्ध, सबके द्वारा एवं निषिद्ध इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, स बालो वह बालक, विघ्नित मनोरथ जिसका मन टूट गया था, सभी के द्वारा मना कर दिए जाने पर वह बालक भग्न हुई इच्छा वाला या टूटी हुई इच्छा वाला सन मन होता हुआ, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति, सोचने लगा है ना कि कथम माने कैसे, अस्मिन् जगति इस संसार में, प्रत्येकम हर आदमी हर इंसान, स्वस्वकृत्य अपने अपने कार्य में, स्व माने अपने, फिर से स्वस्वकृत्य अपने अपने कृत्य में कार्य में निमग्नो भवति डूबा हुआ है, अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न को अपि अहम इव, न माने नहीं, को अपि कोई भी, अहम इव मेरे जैसा, वृथा माने व्यर्थ में, कालक्षेपम सहते, कालक्षेपम माने समय की बर्बादी है ना, न सहते नहीं सह रहा है ना, कोई भी मेरे जैसा व्यर्थ में, वृथा व्यर्थ में, कालक्षेपम समय को किल करना, समय को बिताना, न सहते नहीं सह रहा है। नम एतेभ्यः, एतेभ्य इन सबको नमः नमस्कार है, यही माने जिनके द्वारा मैं माने जो मुझ में, तंद्रालुतायाम कुत्सा, तंद्रालुता माने आलस्य के प्रति, कुत्सा जो घृणा का भाव, समापादिता मतलब उत्पन्न किया गया। कहता है कि इन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नम एतेभ्य, उसकी आंखें खुल गई, देखा कि भंवरे, चिड़िए और ये कुत्ता है ना, और उन बच्चों, इन सबको उसने देखा, और फिर अंत में उसके समझ में आया कि कथम अस्मिन् जगति, कैसे अस्मिन् जगति इस संसार में, कथम कैसे प्रत्येक व्यक्ति जो है या प्रत्येक प्राणी स्वस्वकृत्य अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति लगा हुआ है, डूबा हुआ है। न को अपि हमें वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी है ना, अहम एवं मेरे समान व्यर्थ में समय को बिताना न सहते नहीं सह पा रहा है, मतलब कोई भी मेरी तरह अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है। नम एतेभ्यः, इन सभी को नमस्कार, यही माने जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम, मैं माने मुझ में, तंद्रालुता माने आलस्य के प्रति, कुत्सा माने घृणा, मतलब मुझे भी आलस्य नहीं करना चाहिए, इस तरह की भावना, समापादिता उत्पन्न किया है ना। इसलिए स्व उचितम, जो मेरे लिए उचित है ना, अहम अपि करो, मैं भी वही करूँगा है ना, मैं भी वह करूँगा। इति विचार्य, ऐसा विचार कर, त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, वह शीघ्र ही पाठशाला, त्वरितम माने शीघ्र ही, पाठशालाम उपजगाम पाठशाला में पहुँच गया। ततः प्रभृति, और तब से लेकर, सविद्या व्यसनी भूत्वा, वह विद्या में रत रहकर, विद्या ध्यान में रत रहकर, महतिम वैदुषी, महान विद्वता, प्रथम प्रसिद्धि, संपदम च लेभे, और संपत्ति को प्राप्त किया। तब से उसका जो है रास्ता बदल गया, और तब से ततः प्रभृति, तब से लेकर वह विद्या का अभ्यासी होकर उसने महान वैदुष्य माने विद्वता, प्रथम प्रसिद्धि और संपदम संपत्ति को प्राप्त किया। धन्यवाद छात्रों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।